जय मसीह की। आप सभी को परमेश्वर में आज का दिन भी मुबारक हो कि इस क्वारंटाइन के समय में, इस समय में बाहर में एक मौत घूम रही है। यदि हम खुले शब्दों में बोले जाएं तो बाहर में मौत घूम रहा है। बीमारी नहीं बल्कि मौत घूम रहा है। लेकिन जो भी कोई इसके चपेट में आ रहा है, हर कोई मरता ही जा रहा है। पर उस खुदा का शुक्र है कि उस खुदा ने हमें बचा के रखा है, क्योंकि कहते हैं कि जितने उस पर विश्वास करते हैं उतनों को उसने अपनी औलाद बनने का सौभाग्य अदा किया। और कितना भी गुस्सा हो एक पिता का अपनी औलाद के प्रति, पर जब औलाद की बात आती है तो बाप सबसे पहले अपनी औलाद को ही बचाता है, क्योंकि औलाद जो उसके खून से सींचा गया है, औलाद जिसे वो जन्म देता है। और यही कारण है कि आज भी खुदा ने हमें बचा के रखा है, क्योंकि हम खुदा की औलादें हैं, हम खुदा के बच्चे हैं। इसलिए इस बीमारी में भी, इस मौत में भी खुदा ने हमें जीवन दे के रखा, क्योंकि वो मसीह कहता है मैं जीवन हूँ। और सबसे बड़ी बात हमारी जिंदगी में यही है कि वो जीवन हमारे साथ है। और जब तक हमारे साथ में वो जीवन है, ये ऐसी बीमारी क्या, इससे भी बड़े बड़े बीमारी भी आ जाए और खुदा हमें अपने पंखों के आड़ में छुपा के रखेंगे, क्योंकि वो कहता है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज का ये इंटरनेट के माध्यम से मेरा आपको वचन देने का कारण ही ये है। मुझे बहुत दिन से लोग कह रहे थे कि ब्रदर आप भी आए और कुछ बताएं, इस समय में आप क्या बताना चाहते हैं, कुछ परमेश्वर के बारे में बताएं। और मैं सच बोलूं तो मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, मैं चाह रहा था मैं बताऊं, पर मेरे मन में खुद से नहीं आ रहा था कि मैं कुछ बोलूं। और कल की रात जब मैं अपने गुरु से वचन सुन रहा था, पा रहा था, और वचन सुनते सुनते खुदा की रूह ने मुझे स्पर्श किया। और वचन के बाद मैं थोड़ा साइलेंट हो चुका था, और मैंने रात में उनका जब मेरे पे फोन आए तो मैंने एक ही बात बोली कि आज वचन सुन के मैं शांत हो गया। मुझे ये लग रहा था कि खुदा कितनी मोहब्बत हमसे करता है। मैं किसी के प्यार को देख रहा था कि खुदा ने हकीकत में हमसे कितनी मोहब्बत की, कितना प्यार किया, कि कोई प्यार के लिए कुर्बान हो गया। और इतना प्यार कि अभी तक हमको बचाए रखा है कि वो बीमारी हमारे घर में, कि हमारी दिल्ली के करीब भी नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पे हम हैं खुदा ने वो जगह को भी बचा लिया, क्योंकि वचन में यही कहता है तू जहाँ जा जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। और हम सो भी जाते हैं खुदा जगता रहता है, हम काम में भी जाते हैं खुदा साथ रहता है। शायद ये आंखें उसे देख नहीं पाती, पर उसकी आंखें हर वक्त हमें देखती रहती हैं। इसलिए कहता है मेरा रखवाला कभी सोता नहीं। और हम आज को चैन की नींद क्यों सो रहे हैं? क्योंकि मसीह जग रहा है। यदि मसीह सो जाए तो हम नहीं सो पाएंगे। उस दिन जिस दिन मसीह गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहा था तो उसने अपने शिष्यों को कहा था सो मत, जागते रहो, क्योंकि उस दिन मसीह के लिए वो मृत्यु का समय था। मसीह को पकड़ के मृत्यु पे ले जाया जा रहा था, सलीब पे चढ़ाया जा रहा था। और उस रात मसीह ने एक ही बात कहा, मेरे लिए कुछ पल नहीं जग सके, कुछ पल नहीं जग सके, क्योंकि उस रात को मसीह को सलीब पे चढ़ने का दिन था, हमारे लिए सलीब पे मरने का दिन था। और उस रात तो मसीह सलीब पे चढ़ के अपने आप को कुर्बान करके हमें तो जीवन दे के चला गया। उस दिन शिष्य सो रहे थे और उसके साथ ना जाग सके, पर आज वो समय है कि मौत हमारे लिए हमारे दरवाजे पे खड़े हैं, परंतु हमें बचाने के लिए मसीह जग रहे हैं। इसलिए हम सो रहे हैं परंतु मसीह जग रहा है, क्योंकि वो बीमारी, वो मौत हमारे घर के नजदीक ना आ जाए। और आज सबसे बड़ी बात है कि वचन में जाने से पहले मैं एक ही बात को बताना चाहता हूँ कि वचन को जानने में, वचन हमारी जिंदगी में एक सामर्थ है, वचन एक ताकत है, वचन एक खुदा से जुड़ने का माध्यम है कि खुदा वचन द्वारा हमसे बातें करते हैं, वचन से हम खुदा को जान पाते हैं। और वचन ही है
जो हमें मर्जी के करीब में लेकर आ जाते हैं, परमेश्वर के पास लेकर आ जाते हैं। और वही वचन हमें तैयार भी करता है, मजबूत भी बनाता है। और आज वही वचन के लिए हम तैयार भी हो रहे हैं। और आज वचन भी गुनाह के ऊपर है कि गुनाह किस तरीके से इंसान की जिंदगी में घुस जाती है और गुनाह इंसान को किस तरीके से खुदा से अलग कर देते हैं। हम कई बार हमने सुना, अलग अलग जगहों से लोग प्रचार करते हैं, बताते हैं कि पाप मत करो, पाप मत करो। पर पाप है क्या? बहुत से लोग पाप जानते भी नहीं है, पाप को समझते भी नहीं है। पाप वो है जो आपको खुदा से अलग कर देता है। पाप वो है जो इंसानों के बीच में दरार डाल देता है। पाप वो है जो प्यार को नफरत में बदल देता है। पाप वो है जो एक गुलिस्तान को रेगिस्तान में बदल देता है। अब पाप इंसान को इंसान की नजर में गिरा देता है, हमें खुदा से दूर कर देता है। और वही पाप जब हमारे और खुदा के बीच में आ जाता है तो रिश्ता टूट जाता है। पाप दरार भी बन जाता है, कभी गलतफहमियां बन जाता है, कभी जहर बन जाता है। और यही पाप, पहला गुनाह जब आदम ने खुदा के प्रति किया तो कहते हैं खुदा से आदम को अलग कर दिया। और पाप है ही जो अलग ही करता आया है। और आज देखिए वही गुनाह हमें अलग करता जा रहा है। वही गुनाह ने परमेश्वर से आदम को अलग कर दिया। वही गुनाह ने हमें हमारे परिवार से अलग कर दिया, हमारे रिश्तों से अलग कर दिया, हमें हमारी जिंदगी से अलग कर दिया और हमें अकेला बना के खड़ा कर दिया। आज जब हम कलाम को देखते हैं तो पवित्र पुस्तक में, रोमियो की पुस्तक 7 के 14 से 15 जब हम पढ़ते हैं तो वचन में प्रभु कहता है, 7 का 14 से 15 जब हम वचन को पढ़ते हैं तो पवित्र पुस्तक में प्रभु वचन में कहता है हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ है। जो मैं करता हूँ उसे मैं नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वही नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। वचन में पौलुस एक बात को कितनी खूबसूरत तरीके से बयां करते हैं। कहता है पाप, कहता है जो पाप व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु कहता है शरीर पाप के कारण बिक चुका है। आज देखेंगे बिकना अलग अलग तरीके से होता है। इंसान, एक होता है पैसों से बिकना, एक होता है अपने जमीर में बिक जाना। एक वेश्या पैसों द्वारा बेची जाती है, एक इंसान अपने ईमान द्वारा बिक जाता है, एक सच्चाई झूठ के द्वारा बिक जाती है। और आज देखो वही झूठ ने हमें कहां लाके खड़ा कर दिया। यही पाप ने सच को, वकील लोग पाप से ही लेकिन झूठ को सच बना के खड़े कर देते हैं और सच्चाई की आवाज ही दब जाती है। हर कोई तो बिक चुका है, आज हर एक का ही दाम बन चुके, हर कोई बिकने के लिए तैयार हो चुका है। जगह जगह पे शरीर के साथ आज ईमान, इंसान सब बिक रहा है। पहले होते थे जानवर बिकते थे, आज तो इंसान भी बिक रहे हैं, लोग बिक रहे हैं, सच्चाई बिक रही है और झूठ जीतता जा रहा है। कलाम में यही कहता है कि शरीर बिक चुका है। कहता है जो मैं नहीं चाहता करना, कहता मैं वही करता हूँ। और आज देखो गुनाह ने बहुतों को ऐसा मजबूर कर दिया कि जो हम नहीं चाहते हम वही कर रहे हैं, जो हमें मालूम है हमारे लिए बुरा है हम वही करते जा रहे हैं। कितने हैं ना कि आप चाहते हैं बहुतों से मिलना, आप नहीं मिल पा रहे हैं, आपको नहीं आने देगा, आपके भाई तक वो आपको पहुंचने नहीं देगा, आपके अपनों तक आपको पहुंचने नहीं देगा। हमें बांध के रखा है। आज पाप ने हमारे पांव में ऐसी बेड़ियां बांध के रखी हैं कि हमें बहुतों से दूर कर दिया। हम जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, बंद चुके, हमारा दायरा बंद चुका है। और पाप ने हमारी जिंदगी में एक दायरा बांध दिया, अब वो दायरे में हम कैद हो चुके हैं। खुदा हमें उसी दायरे से आजाद करना चाहता था। कहते हैं मसीह ने जब सलीब पे अपने आप को कुर्बान किया तो हमें वो पाप के जो दास बन के बैठे थे हमें उससे आजाद कर दिया। और आज खुदा यही कहता है, वचन में यही कहता है कि मैं जो नहीं चाहता मैं वही करता आ रहा हूं। और आज देखिए हम वही हर एक काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। वही करके तो आज हमने किस तरीके से अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। कल मैं एक वचन को सुन रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा वचन सुन के, किस तरीके से एक ही गुनाह इंसान को बर्बाद करके रख देते हैं। कलाम में कहता है कि किस तरीके से आदम के एक गुनाह से पूरी पृथ्वी पे गुनाह फैल चुका था। किस तरीके, बहुत से लोग बोलते हैं आदम ने गुनाह किया, हमारा क्या गलती था। किस तरीके से आदम के गुनाह पूरा पृथ्वी पे गुनाह बन के और ये दुनिया पापी बन चुकी थी।
एक ही गुनाह सबको पापी कर दिया। आज भी देखिए ये जो बीमारी चल रहा है, कोरोना वायरस, कोविड-19, शुरुआत तो एक ही जगह से हुआ और आज एक ही जगह से ये बीमारी चल के पूरा दुनिया में फैल चुका। आज हर एक देश, हर एक लोग ये बीमारी के शिकार हो चुके हैं। किस तरीके से सब जगह में फैल गया, कितनी तेजी से फैला कि पूरे संसार को अपने कब्जे में कर लिया। गुनाह भी ऐसी हमारी जिंदगी में फैलता है, एक के द्वारा दूसरा में, दूसरे के द्वारा तीसरा में, और सब में फैल के खत्म कर देता है। आज इस बीमारी से लड़ने के लिए विशेषज्ञ दवाइयां ढूंढ रहे हैं, हमारे डॉक्टर लोग दवाई खोजने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु कुछ नहीं पा रहे हैं। पर एक और वायरस हमारे जिंदगी में घुस के बैठा है, जो पाप का वायरस है। इस बीमारी का तो दवा नहीं मिल रहा है, परंतु पाप की दवाई है, और वो है परमेश्वर का कलाम जो हमारे बीच में है। खुदा ने हमें इतने साल पहले इसकी दवा दे दी थी, और इसकी दवा सिर्फ एक ही है, परमेश्वर का वचन। और जब आपकी जिंदगी में खुदा का वचन आ जाता है, आपकी जिंदगी में मसीह आ जाता है। और ध्यान रखिए, जब आपकी जिंदगी में मसीह आ जाता है, खुदा आपको बचा लेता है। और वचन में यही कहता है कि जो मैं नहीं चाहता मैं वही करता हूँ। खुदा हमें हर एक वो चीज से अलग करना चाहता है कि जो हमें परमेश्वर से दूर कर रही है, जो आपको बर्बाद करने के लिए है। और आज जब वचन की तरफ हम लोग देखते हैं तो 1 कुरिन्थियों 15:50 आप जब पढ़ते हैं, वचन में वो फिर कहता है, 1 कुरिन्थियों 15:50 में वचन में प्रभु कहता है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवन अविनाशी अधिकारी हो सकता है। कलाम में प्रभु एक ही बात कहता है कि देखो, तुम्हारा ये देह खुदा के राज्य में जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि देह तो गुनहगार बन चुका है। हम कैसे जाएंगे? आज को चल रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अंत का समय आ गया, खुदा के आने का आगमन आ गया। हम जाएंगे कैसे? कि ये जीवन लेके हम परमेश्वर के पास जाएंगे? कि ये जिंदगी लेके हम परमेश्वर के पास जाएंगे? ये पाप लेके परमेश्वर के पास जाएंगे जो गुनाह से भरा हुआ है? वचन में कहते ये ही नहीं जाने के योग्य है। और आज परमेश्वर हमें ये वचन से ही हमें दे के हमारी जिंदगी में रास्ता खोल रहा है, क्योंकि वचन में कहता है मैं द्वार हूँ। और खुदा आपके लिए द्वार बना रहा है, एक रास्ता तैयार हो रहा है ताकि हम खुदा के करीब जा सके। आपकी जिंदगी से ये दाग को हटाने के लिए, जिस दाग ने हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया, हमारी जिंदगी को तबाह करके रख दिया, मिटा के रख दिया। और आज देखो, हमारा जिंदगी का सुकून चला गया, हमारी जिंदगी की शांति चली गई। और ये क्या बेचैनी का जिंदगी लेके, ये बोझ की जिंदगी लेके कैसे जा सकते हैं? कैसे जाएंगे? क्या शक्ल लेके जाएंगे? क्या जीवन लेके जाएंगे मसीह के पास? क्या दिखाएंगे? कहते हैं जब राजाओं के राजा से भेंट करने के लिए जाया करते हैं तो उपहार लेके जाया करते हैं। जब मसीह के जन्म हुए थे, अब वो राजा एक राजा से मिलने आ रहे थे तो गोल सोना मूल्यवान लेकर आए, क्योंकि राजाओं से मिलने के लिए आया जा रहा था। वो औरत भी जो वेश्या थी, मसीह से मिलने के लिए आई, क्योंकि राजा बैठा हुआ था, तो उपहार में इत्र लेकर आए थे, क्योंकि राजा से मिलने जा रहे थे। ऐसे ही नहीं जाया जा सकता। आज हम खुदा के पास क्या लेकर जा रहे हैं? हम खुदा के पास क्या चढ़ा रहे हैं? जो जीवन जो पाप से भरा हुआ है, मैले बर्तन में सामान डालने से मैला ही हो जाता है, और खुदा इस मैले बर्तन को पसंद नहीं करते। खुदा यही मैले बर्तन को अपने कलाम द्वारा धो के शुद्ध करते हैं, ताकि इसमें पवित्र आत्मा आके बस जाए। और जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आके बस जाता है, पवित्र आत्मा आपको तैयार करता है, खुदा के सामने निर्दोष खड़े कर देते हैं। और आज वचन पे जब हम लोग नजर करते हैं, वचन में फिर कहता है, 1 कुरिन्थियों 15:45 जब हम पढ़ते हैं तो वचन में प्रभु फिर कहता है, 15:45 में कहता है, सुंदर तरीके से परमेश्वर कहता है ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अथवा आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवदायक प्राणी बना। ये 2 आदम के बारे में जिक्र हो रहा है। एक आदम जो आदम का वाटिका से शुरुआत हुआ, और एक आदम जो गतसमनी से शुरुआत हुआ। एक आदम का वाटिका में था, एक गतसमनी बाग में था। दोनों का शुरुआत उसी दिन से हुआ, उसी दिन से तैयारी होना शुरू हो गया था। एक ने उसी रात को गुनाह किया,
उसी दिन गुनाह किया और गुनाह करके अपने आप को खुदा से अलग कर दिया। और एक ने उसी रात को अपने आप को कुर्बान किया और अपने आप को कुर्बान करके हमें खुदा से मिला दिया। और वचन में यही कहते हैं कि वो आदम जीवनदायक इंसान बन गया कि जिसने हमें जीवन दिया, क्योंकि मसीह ने हमें खुदा से मिला दिया। मसीह हमारी जिंदगी में एक मीडिएटर बन के आया, वो बीच के इंसान जो हमें जोड़ के रख देते, वो मिलाने वाला इंसान की जिसने हमें मिला के रख दिया, क्योंकि हम दूर हो चुके थे। जो दरार अदन की वाटिका में खींची थी, जो लकीर अदन का वाटिका में खींची थी, मसीह ने कलवरी पे उस लकीर को भर दिया। कहते हैं उस लकीर को भरने के लिए मसीह ने अपने लहू का इस्तेमाल किया। जब घरों में दरार आ जाती है तो लोग सीमेंट बजरी से दरार को भर दिया करते हैं, या तो छत में आ जाती तो वो लिक स्टॉप लगा के भर देते हैं। हमारे और खुदा के बीच में भी दरार थी, उसे भी भरना जरूरी था। वो दरार को भरने के लिए मसीह ने लहू का इस्तेमाल किया और अपने लहू से वो दरार को भर दिया। और वो दरार भर के हमारा और खुदा से मेल हो गया। इसलिए कहते हैं कि जब मसीह सलीब पे कुर्बान हुआ तो मंदिर के पर्दे ऊपर से लेकर नीचे तक फट चुके थे, अर्थात एक मेल हो चुका था, क्योंकि जब तक पर्दा बीच में था एक दरार थी। मसीह के प्राण त्यागने से वो पर्दा ही हट गया और हमारा रिश्ता खुदा के साथ एक हो गया। और आज खुदा यही कहता है, जब उत्पत्ति की पुस्तक 2 का 7 हम पढ़ते हैं, वचन प्रभु फिर हमसे सुंदर तरीके से कहता है। उत्पत्ति की पुस्तक 2 के 7 हम जब वचन में देखते हैं तो वचन प्रभु कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। कलाम में प्रभु यही कहता है, खुदा ने आदम के नाक में कहते वो सांसें डाल दी थी और आदम जीवित प्राणी बन चुका था। आज देखिए बीमारी भी तो सांस में ही काम कर रहा है, बीमारी भी सांस में काम कर रहा है। कहते हैं सांसों पे निरंतर कर लिया, क्योंकि जिनकी सांसों पे खुदा का निरंतर नहीं है तो आज शैतान के निरंतर हो चुके हैं, क्योंकि ये देह में अब खुदा का सांस नहीं था, ये शैतान के सांस से घुस चुकी है। आज बीमारी से मर कैसे रहा है? जितना भी डॉक्टर मीडिया में जो विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं, कहते बीमारी से सांस पे निरंतर हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है। यही सांस जो खुदा ने हमें मुफ्त में दिया गया था, आज यही सांस लेना कितना भारी हो चुका है, क्योंकि वो सांसों को ही पकड़ लिया। क्योंकि इन सांसों में कभी खुदा ने अपनी सांसें डाली थी और आज इन सांसों में ये दुनिया की सांसें घुस गई, ये प्रकृति की सांसें घुस गई, ये शैतान की सांसें घुस गई और ये सांसें मैला हो चुका है। आज देखिए इतना दिन से कोई गाड़ी नहीं चला, कोई कंपनी नहीं चल रहा है, कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा, प्रकृति ने अपने रूप को बदल दिया। मैं कुछ समय पहले की बात है, मैं सड़क पे जा रहा था और मैंने देखा बाहर में झाड़ी में इतना सुंदर फूल खिला है, जो जंगली झाड़ी जो कोई अपना घर के आगे लगाता भी नहीं, मैं उसी को देख रहा था कि वो झाड़ी पे इतने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहा था वो झाड़ी, हरा पत्ता और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। मैं यही देख रहा था कि इंसान की करने की वजह से कि प्रकृति भी कितना दूषित हो चुका था। मैं कई बार उस जगह से गया, मैंने कभी वो फूलों को नहीं देखा, पर इस बार जब मैं गया तो मैंने वो फूलों को देखा कि जंगली झाड़ी में भी फूल खिल गए, क्योंकि प्रकृति ने अपना रुख बदल दिया। हमारी भी जिंदगी में मैल घुस चुका था, हमारी भी जिंदगी देखिए एक फूल की तरह था। ये खिलखिलाना भूल गए थे, ये महक देना भूल गए थे, ये हंसना भूल गए थे। फूल का काम होता है महक देना, हम भी वो महक देना भूल चुके थे। इसमें से नफरत की बू आ रही थी, जलन की बू आ रही थी, जहर निकल रहा था। और आज खुदा ने फिर दोबारा से अपने रूह से हमें फिर दोबारा तैयार कर दिया। आज जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, कलाम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के करीब में है, वचन सुन रहे हैं, आप फिर एक खुशबू बन रहे हैं। वचन में कहता है मसीह ने अपने आप को सुगंधदायक इत्र बना के परमेश्वर के सामने अर्पण किया और आज खुदा फिर दोबारा से हमें मूंग फूल की तरह महक बना रहा है कि हमारी महक निकल रही है। और महक इस समय आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका मेल जो परमेश्वर के प्रति है, जो आपको खुदा के करीब में लेकर आ रहा है। वचन को जब हम लोग देखते हैं पवित्र पुस्तक में, प्रभु फिर कहता है, कुरिन्थियों की पुस्तक 2 कुरिन्थियों 5 के 17 जब हम पढ़ते हैं, वचन में प्रभु फिर हमसे कहता है, 2 कुरिन्थियों 5 के 17 में कहता है, जब हम वचन को देखते हैं, क्योंकि वचन को ही जानना जरूरी है। और आज वचन हमसे किस तरीके से हमसे बातें करता है। वचन को कहते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है,
देखो सब बातें नई हो गई है। वचन में कहते हैं जो भी कोई प्रभु में है वो नई सृष्टि है। परमेश्वर फिर दोबारा से हमें नई सृष्टि बना रहा है। नई सृष्टि जो परमेश्वर के द्वारा बनाए जा रहे हैं, खुदा में हो के बनाए जा रहे हैं। इसलिए जब तक हम प्रभु में हैं, हम वो नई सृष्टि है। फिर तैयारी हो रही है एक नई आदम बाग की बनने की। फिर तैयारी हो रही। कलाम में कहते हैं अभी भी हमारे लिए वो सबत का विश्राम बाकी है और परमेश्वर हमें उसी के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि जब तक हम खुदा में हैं, हम नई सृष्टि है और परमेश्वर ये नई सृष्टि को फिर तैयार कर रहा है। और ये नई सृष्टि वचन से तैयार हो रही है। ये नई सृष्टि विश्वास से तैयार हो रही है। ये नई सृष्टि खुदा के चरित्र में तैयार हो रही है। क्योंकि खुदा ने जिस समय आदम को बनाया था, मनुष्य को बनाया था, अपने जैसा ही था। शक्ल में भी उसी की तरह था, सूरत में भी, सीरत में भी उसी की तरह था। यही दुनिया में रहता रहता शैतान की तरह कब बन गया मालूम ही नहीं चला। कब यही मनुष्य शैतान की तरह बन गया मालूम ही नहीं चला। यही पापी बन गया, पता ही नहीं चल पाया। आज फिर खुदा फिर दोबारा से यही मनुष्य को फिर से उठा रहा है, फिर से बना रहा है। फिर से एक तैयारी चल रही है। फिर से पवित्र आत्मा काम कर रहा है। फिर से वचन हमारी जिंदगी में काम कर रहे हैं और फिर दोबारा से हमें परमेश्वर के स्वरूप में तैयार करना चाह रहा है, ताकि फिर दोबारा से वही मनुष्य फिर खड़ा हो जाए जो खुदा ने मिट्टी को लेके बनाया था, उसकी शक्ल में, उसके सादृश्य में, कहते इमेज एंड लाइकनेस, परमेश्वर के रूप और परमेश्वर के प्रति रूप में फिर दोबारा से तैयार हो जाए। और वो मनुष्य तैयार हो रहा है। और जिस दिन वो मनुष्य फिर दोबारा तैयार हो जाएगा, एक आगमन हो जाएगा लेकर आने के लिए, और मसीह फिर दोबारा हमें अपने साथ वही स्वर्ग राज्य में ले जाने की तैयारी के लिए। इसलिए इस समय हमारे लिए तैयारी का है, विश्वासी के लिए तैयारी का है, लोगों के लिए रोने का है, आंसू बहाने का है। तो ध्यान रखिए आपके लिए ये समय तैयारी का है, क्योंकि खुदा आ रहा है। इसलिए विश्वासी अपने आप को तैयार रखो, परमेश्वर में तैयार रखो, क्योंकि देखिए मसीह आ रहा है और हमें अपने आप को उसी की छवि में बनाना है। आप किसी और की छवि में नहीं आ सकते, आप मसीह की ही छवि में आ सकते हैं। आप किसी और की छवि बन ही नहीं सकते। और खुदा आपको अपनी ही छवि में तैयार कर रहा है कि हम खुदा की छवि में आ जाए। क्योंकि जब जब फिर शैतान आपकी तरफ देखेगा, वो आपको नहीं बल्कि मसीह को देखेगा, और मसीह को देख के ही वो दूर भाग जाएगा। क्योंकि हर एक जन खुदा के साथ दृश्य में बन जाएगा। संत पौलुस कहते भी हैं कि तुम सब परमेश्वर हो, क्योंकि तुम परमेश्वर की औलादे हो। और खुदा आज हमें उसी तरीके से फिर तैयार कर रहा है। इसलिए हमें तैयार होना है अपने पिता की छवि में, अपने खुदा की छवि में, ताकि उसी के जैसे ही बन जाए। और अब देखिए प्रभु हमें उठाएगा। मैं कोशिश करूंगा आगे से आपको रोजाना वचन देने के लिए, क्योंकि हमें तैयार होना है। ध्यान रखिए हमें तैयार होना है प्रभु के लिए। आइए ये समय में प्रार्थना करते हैं, अपने सिर झुका के, आंखें बंद करके परमेश्वर को पुकारते, यीशु को पुकारते, दुआ में शामिल हो जाते हैं। आंखें बंद कर लेते, मसीह को पुकारने के लिए। मेरे मसीहा, मेरे खुदावन, मेरे यहोवा, आज इस समय में प्रभु, इस घड़ी, इस पल में प्रभु, हमें जरूरत सिर्फ तुम्हारी ही है प्रभु। सिर्फ तुम्हारा ही रूह है प्रभु जो हमें तैयार कर सकता है। तुम्हारा ही एक आत्मा है प्रभु जो हमें फिर दोबारा से उठा सकता है। और आज प्रभु वो आत्मा हमारी जिंदगी में दे प्रभु, हमारी जिंदगी में वो अपना वचन दे प्रभु, ताकि हम तैयार हो सके और इस बीमारी को तो खत्म कर दे। हमें ये मालूम है प्रभु के डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं प्रभु, क्योंकि इस बीमारी को मेरे मसीहा तू ही खत्म करेगा। इस तरीके से मेरे खुदावन तूने कलवरी पे पाप को खत्म कर दिया था प्रभु, और इंसानों के बीच से वो गुनाह को दूर कर दिया था प्रभु। और आज फिर दोबारा प्रभु तू इस बीमारी को भी खत्म कर दे प्रभु, हमेशा के लिए खत्म कर दे प्रभु, ताकि फिर दोबारा से तेरे कुछ दास दासी प्रभु एक साथ मिलके प्रभु तुझे पुकारे, तुझे याद करे, एक साथ मिलके वचन पाए, तेरे साथ शामिल हो प्रभु, तेरे साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करे। हमें मालूम है मेरे खुदावन कि सिर्फ तू ही है जो हमारी जिंदगी को तैयार कर सकता है, तू ही है जो हमें उठा सकता है। और आज मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे नाम से तुझसे यही दुआ है प्रभु कि तू निरंतर कर ले।
इस दुनिया को बचा ले, इस भारत देश को बचा ले, इस संसार को बचा ले प्रभु, जो तेरे हाथों द्वारा बनाया गया है प्रभु, कि जो तूने निर्माण की थी प्रभु, वही दुनिया को तू बचा ले प्रभु, ताकि फिर दोबारा हम तेरी इबादत करें। तूने कहा प्रभु कि तेरे चुने हुए के खातिर तूने समय दिया प्रभु, समय दे प्रभु, ताकि हर एक जबान तक प्रभु तेरा वचन पहुंच जाए, हर एक जन तक तेरा कलाम पहुंचे प्रभु, और तेरे दास दासी दोबारा से मिल के प्रभु तेरा धन्यवाद अदा करें, तेरे शुक्रिया अदा करें, तुझे पाए प्रभु और तेरे साथ चले। यही प्रार्थना चाहते हैं यीशु के नाम में, मेरे पिता, मेरे मालिक, मेरे खुदावन, तो स्वीकार कर, स्वीकार कर। आमीन, आमीन। जय यीशु, जय यीशु। प्रभु आप लोग को आशीष दे, प्रभु में बने रहें और परमेश्वर के साथ चले। जय मसीह की।